हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आपका HP हरदीप 39 कार लवर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है। आज रविवार यानी छुट्टी का दिन, बाहर भी अच्छा माहौल बन रहा है। देखो, मैं आज आपको दिखा रहा हूँ कि बाहर कैसा माहौल है। वो देखिए, देखो कितना सुहाना माहौल है, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए बाहर का लोकेशन। ये है मेरी साइकिल, बचपन की यादें कुछ। तो आपने देखा कि बाहर कितना अच्छा माहौल है, चिड़ियों की थोड़ी सी आवाज़ भी आपको वीडियो में सुनाई दे रही होगी। आज आज का हमारा टॉपिक है कार कौन सी लेनी चाहिए, कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए और हमारा बजट कितना है। उस बजट में हमारी मनपसंद गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मान लो कि पहले तो आप कार लेना चाहते हो, आपकी नीड क्या है, आपको कार किस वजह से लेनी है। आपको कार अपना एक ड्रीम होता है कि वो कार लेनी है, किसी को शौक होता है कि वो कार लेनी है, किसी को कार उससे ऑफ रोडिंग करनी रहती है, किसी को कॉलेज जाना रहता है, किसी को अपनी जॉब जाना रहता है, वो उसको कार लेनी है अपनी नीड के अनुसार। किसी को मान लो कि कोई का धंधा कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है उसका सामान ले जाने के लिए, और कोई मार्केटिंग के धंधे में है तो उसको लॉन्ग ट्रिप करना ज़रूरी पड़ जाता है, तो उसके लिए कौन सी कार लेनी चाहिए। और ज़्यादा गाड़ियों का मेला ही लग गया है। आपको हर हर एक तरीके की गाड़ी आपकी नीड क्या है, पहले आप अपनी नीड समझिए कि आपको किस पर्पज़ के लिए चाहिए। फैमिली पर्पज़ के लिए चाहिए तो क्या क्या देखना चाहिए। फिर फैमिली पर्पज़ में आप क्या क्या देखना चाहते हैं। मान लो कि बैक स्पेस है, बैक सीटिंग पेस है, अच्छा कंफर्ट है कि नहीं है, वो देखना चाहिए। उसमें आप लॉन्ग ट्रिप पे जाए, आपकी फैमिली के साथ पे लॉन्ग ट्रिप भी करते होगे तो उसके अंदर कुछ सामान ले जाना है तो आपका सामान आता है कि नहीं आता, वो देखना चाहिए। उसको ध्यान में रख के कार खरीदनी चाहिए। मान लो कि आपका रनिंग बहुत कम है, आप महीने में एक दो बार बाहर निकलते हो, या फिर आप कुछ ही दिन निकलते हो, आपका रनिंग बहुत ही कम है, 10 किलोमीटर के अंदर रहता है, 15 किलोमीटर, आपका ऑफिस डेली रूटीन आना जाना है, तो कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। मान लो कि आपका रूटीन बहुत कम है, रनिंग कम है, तो आपको लेनी चाहिए पेट्रोल गाड़ी। बहुत कम निकलते हो तो आपको पेट्रोल गाड़ी लेनी चाहिए। और उसमें भी मान लो कि आपका डेली रनिंग, जॉब के लिए आप डेली रनिंग जा रहे हो, हर रोज़ का 50 किलोमीटर प्लस हो रहा है रनिंग, तो आपको उसमें CNG लेना चाहिए आपको। और आपको बहुत लॉन्ग ट्रिप पे जाना रहता है तो आपके लिए डीजल गाड़ी अच्छी है, और आपको उसमें बूट स्पेस चाहिए तो बाकी आपके लिए CNG गाड़ी भी अच्छी रहेगी। और आपका रनिंग कम है तो आजकल तो इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ भी मार्केट में आ चुकी है, तो आप वो गाड़ियाँ भी प्रेफर कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ ये होती कि गाड़ी हमने पसंद कर ली है, उसमें कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। आजकल क्या होता है, सब लोग बेस मॉडल ज़्यादा लेते हैं जो वैल्यू फॉर मनी होता है। क्या होता है कि उसके हम अपने नीड के अकॉर्डिंग उसमें फ्यूचर डलवा सकते हैं, म्यूज़िक डलवा सकते हैं, फिर उसके अंदर अपने अपने हिसाब से, अपना टेस्ट के हिसाब से उसमें कस्टमाइज़ कर, वो बहुत अच्छी बात है। पर जिन लोगों को नहीं पता है कि अपने गाड़ी में क्या क्या डलवाना है और अपने को नीड है, उसके हिसाब से आपको क्या क्या चाहिए, उसके हिसाब से आपका वेरिएंट, जो उसमें कुछ गाड़ियों में वेरिएंट रहता है जिसमें बेस मॉडल से एक ऊपर में उसमें थोड़े ज़्यादा फ्यूचर दिया जाता है, फिर उसके ऊपर थोड़े ज़्यादा फ्यूचर, एक फुल्ली फ्यूचर लोडेड गाड़ी रहते हैं, ऐसे 4-5 वेरिएंट रहते हैं। तो उसमें से आपको कौन कौन से फ्यूचर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको आप यूज़ करते हो, तो आप उसके हिसाब से चॉइस कीजिएगा। और क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, बेस मॉडल ले लेते हैं और उसके एरिया के अंदर आप बाहर से जाते हो दूसरी कोई शॉप से, उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ डलवाते हो, पूरी गाड़ी को ख़राब कर देते हैं। वो लोग वायर कट कर देते हैं, उसमें कपलर टू कपलर वो वायरिंग नहीं होता है, तो उससे शॉर्ट सर्किट होने का चांस रहता है। इसलिए आपको कौन सा फ्यूचर चाहिए जो हर एक गाड़ी में रहता ही है, और जितना हो सके आप जो गाड़ियों का उसमें जो भी चीज़ सामान डलवाते हो, डालते हो, वो उसको उसका क्या होना चाहिए कि एक ग्रैंड ग्रांटेड
दुकान से या शोरूम से ही वो डलवाए। और दूसरी एक चीज़ की गाड़ी बड़े शहर में क्या होता है कि हर एक कंपनियों के शोरूम होते हैं गाड़ियों के, और कुछ छोटे सिटी में कुछ ही गाड़ियों के शोरूम होते हैं, उनको जाना पड़ता है 150 या 200 किलोमीटर। जैसे मारुति है मेरे एरिया में, तो मारुति का शोरूम मुझे 15 किलोमीटर पर मिल जाता है शोरूम, और उसका सर्विस सेंटर भी बहुत सारे मिल जाते हैं मेरे एरिया में। फिर टाटा है, टाटा के सर्विस सेंटर ज़्यादा मिल जाते हैं और हर एक सिटी में मिलते हैं। मान लो कि आप कहीं फॉर या आपने ले लिए टोयोटा की गाड़ी, और आपका कुछ इंजन, आप रास्ते पे कहीं निकले हो और बीच में ही कहीं ख़राब हो गई, बीच में ही कहीं ख़राब हो गई, तो उसका मैकेनिक मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके स्पेयर पार्ट आराम से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो भी एक ध्यान में रखने वाली चीज़ है। इसलिए आपको जब प्रेफर करते हो तो आपके नज़दीकी एरिया और आजू बाजू जहाँ पे आप जाते हो, आपका वहाँ पे आप कोई भी गाड़ी लो, उसका सर्विस सेंटर मिलेगा कि नहीं, उसकी सर्विस कैसी है, वो खास ध्यान में रख के ही आपको गाड़ी लेनी चाहिए। और क्या है कि आपका मान लो कि आप लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो, आपका ट्रैवलिंग का धंधा है, तो आपको 7 सीटर ही गाड़ी लेनी चाहिए। और और आप जब फैमिली के बारे में सोचते हो और फैमिली के बारे में कार लेते हो, तो आपको उसमें कंफर्ट देखना चाहिए। आपकी फैमिली में कितने लोगों की हाइट कितनी है, उसके हिसाब से गाड़ियाँ चॉइस करनी चाहिए। फिर आपको देखना चाहिए कि उसमें कंफर्ट है कि नहीं है। आपको फैमिली है तो कंफर्ट पहले देखना चाहिए, और दूसरी चीज़ की सेफ्टी ज़रूर देखिएगा। आजकल सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलता है, और आजकल सेफ्टी में बहुत सारे अभी आ चुके हैं, फ्यूचर आ चुके हैं, तो आपको उसको ध्यान में रख के गाड़ियों को पसंद करना है। और पहले चीज़ की क्या होता है कि पहले अपना हम लोग सिटी में रहते हैं, अपना इंडिया बहुत पब्लिक से भरा रहता है, तो हमको कहाँ से निकलना है, हमारा जो एरिया में है, हमारा जो घर है, उसके पास पार्किंग की जगह अवेलेबल है, उसके हिसाब से आपको गाड़ी लेनी चाहिए, और वो सब बातें ध्यान में रख के गाड़ी लेनी चाहिए। और मेंटेनेंस कॉस्ट कितना रहता है गाड़ियों का, मान लो कि आप ऑल्टो भी लेते हो, सामान्य से सामान्य ऑल्टो भी लेते हो, तो उसका साल का खर्चा कितना होता है जो आपको पे करना ही पड़ता है। मान लो कि उसकी सर्विस 4,000 से 5,000 के बीच में रहती ही है। छोटी गाड़ी होने के बावजूद उसकी साल में एक बार आपको सर्विस करानी है, 4 से 5 हज़ार उसका कॉस्ट रहता ही है। और प्लस नई गाड़ी है तो उसका इंश्योरेंस, जब आप नए लेने जाते हो उसके साथ तो 1 साल का इंश्योरेंस आ ही जाता है। पर मान लो कि अभी 3 साल का हो चुका है तो उसका इंश्योरेंस है, पर बाद में इंश्योरेंस उसका देना पड़ता है, तो उसका इंश्योरेंस कम से कम 10,000 से 7,000 के बीच में। तो मतलब कि कोई भी गाड़ी होती है उसका 10,000 से 12,000 का पर ईयर खर्चा रहता ही है, भले वो गाड़ी घूमे या ना घूमे। तो आपको ज़रूरत है तो ही गाड़ी लीजिएगा, बाकी चलता रहेगा।